नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। शीघ्र ही रिटायर होने वाले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के दिल में चौर है। लोग किसी भी व्यक्ति को उसके सुकर्मों से याद रखते हैं और आपके कुकर्मों की संख्या बहुत ज्यादा है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा है कि उन्होंने पूरी निष्ठा से देश की सेवा की, लेकिन एक प्रश्न मन में रहता है कि इतिहास मेरा आकलन किस तरह करेगा और लोग मुझे कैसे याद करेंगे, ये एक प्रश्न है। ऐसा प्रश्न करने वाले चंद्रचूड़ पहले जज हैं, जिसका मतलब है उनके दिल में कोई चोर है। अगर देश की सेवा निष्ठा से की होती तो कोई भय होना ही नहीं चाहिए। इस बात का डर है क्या कि उनका कोई गड़बड़ झाला रिटायरमेंट के बाद बाहर न आ जाए और दाग नहीं लग जाए। किसी भी व्यक्ति को लोग उसके सुकर्मों के लिए याद करते हैं। आपके समय में किसी भी जज के फैसलों के लिए आपको ही जिम्मेदार माना जाएगा। सबसे बड़ी बात कि आप देश के प्रधानमंत्री मोदी और सनातन हिंदू धर्म दोनों के प्रति घोर विरोधी साबित हुए। आपने कश्मीर में हिंदुओं पर हुई भयानक बर्बरता की जांच कराने से मना करके कश्मीर से विस्थापित घायल और मुसलमानों द्वारा बिना किसी कारण हत्या किए गए गरीब, लाचार और भारत की सड़कों पर तंबुओं में पड़े हुए किसी समय कश्मीर में अत्यधिक प्रतिष्ठित और समृद्ध हिंदुओं के आंसुओं का घोर मजाक उड़ाया, और इसमें आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। जबकि आप मुसलमानों, कांग्रेस, वामपंथियों और 4-5 बदमाश लेकिन प्रभावशाली बड़े वकील द्वारा लाए गए उल्टे सीधे केसों के लिए भी कभी इनकार नहीं करते। यहां तक कि बिना मेरिट देखे ही उन्हें लिस्ट करवा देते हैं। इसमें आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होती और कोई शर्म भी नहीं आती। आपने सबरीमाला मंदिर में चली आ रही 800 वर्ष प्राचीन परंपरा को खत्म करके मंदिर को मलिन और अपवित्र करने का भयानक अपराध किया और हिंदुओं को शर्मिंदा किया और उनकी पवित्र धार्मिक भावनाओं को भयानक ठेस पहुंचाई। अगर ऐसा ही मुकदमा मुसलमानों का होता तो आप निश्चित रूप से उनके पक्ष में फैसला देते। अयप्पा स्वामी पर कंडोम फेंकने के लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं। आपने व्यभिचार कानून के आईपीएस धारा 497 को खत्म करके और महिलाओं को खुली सेक्स आजादी देकर उन्हें शादीशुदा होकर भी घर के बाहर किसी भी व्यक्ति से सेक्स करने की अनुमति देकर हिंदू समाज को दूषित करने और तोड़ने का भयानक पाप किया है। आप 100 करोड़ हिंदुओं और उनके बच्चों की दिवाली बर्बाद करते रहे हो, लेकिन अन्य धर्मों के लिए लाखों जानवरों, खासकर गायों को काटने पर आपको पर्यावरण दूषित होता बिल्कुल नजर नहीं आता। आपने तो गोधरा में 59 हिंदू कार सेवकों को तुर्कों द्वारा ट्रेन में जिंदा जलाने वाले सजा याफ्ता मुजरिमों को भी जेल से बाहर निकाल दिया। आपने सीएए के खिलाफ लखनऊ में दंगा करने वाले मुसलमानों को सरकारी संपत्ति को नुकसान करने की भरपाई देने से बचा लिया। आपने तिरुपति मंदिर प्रसाद के शुद्ध देसी घी में जानवरों की चर्बी की मिलावट पर भी प्रशंसा चिन्ह लगा दिया। आपने चुनाव बंद के दौरान को 6 साल के बाद याचिका दायर होने पर भी 3.5 महीने में चुनाव से पहले रद्द करके नरेंद्र मोदी पर हमला कर विपक्ष के लिए राजनीतिक खेल मैदान तैयार किया। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के लिए 15 साल बाद भी सुनवाई करके 1 जनवरी 2024 को फैसला सुरक्षित कर लिया, परंतु उसे आज 9 महीने बाद भी लिए बैठे हो। फिर सीबीआई वे ईडी को थोड़ी सी देर के लिए भी आए दिन क्यों झाड़ मारते रहते हो। भारत राष्ट्र को आज जो विदेशों में जाकर कांग्रेस का नेता राहुल गांधी बिल्कुल सफेद झूठी बातें फैलाकर भयानक रूप से बदनाम करता है, उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने उसकी सजा पर रोक लगाने का काम जानबूझकर और दुर्भावना से एक कांग्रेसी परिवार के जज बी.आर. गवई को दे दिया।
जज BR गवई ने ही देश के दुश्मन चीन से पैसा लेने वाले न्यूज क्लिक अखबार के संपादक पुरकायस्थ को गंभीर देशद्रोह के अपराध का भयानक दोषी होते हुए भी बरी कर दिया। आपने दिल्ली सरकार में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनी हुई सरकार के नाम पर अधिक अधिकार देकर सरकार और राज्य में दूसरा शक्तिशाली केंद्र बनाने का षड्यंत्र और कुकर्म किया। आप निष्ठा से देश की सेवा करने का दावा कर रहे हो, लेकिन CID UU ललित द्वारा 30 सितंबर 2022 को कॉलेजियम की अंतिम मीटिंग ही नहीं होने दी, क्योंकि उस दिन आप पहली बार रात 9 बजे तक मुकदमों की सुनवाई करते रहे। आपके समय में पिछले 1 साल से ही सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग मुकदमों की संख्या बढ़कर रिकॉर्ड 80,000 हो गई, क्योंकि बदमाश वकीलों की एक चंडाल चौकड़ी ने आपके जजों को बंधक बनाया हुआ है, जो अपनी मर्जी से सुनवाई तय कराते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जैसे सजा याफ्ता मुजरिम को 32 साल की सजा के बाद भी आपने जमानत पर खुला छोड़ा हुआ है। आपने 30 साल में एक गैर कानूनी, गैर संवैधानिक, गंभीर देशद्रोह जबरदस्ती इस लाचार देश पर थोप रखा है और वकील मैथ्यूस जे नदीम को कॉलेजियम के खिलाफ याचिका खुद स्वीकार करके भी सुनवाई नहीं की और अपने रजिस्ट्री से खारिज करवा दी। ये तो कुछ ही बातें हैं जो मैंने लिखी हैं। आपकी लिस्ट अभी और भी बढ़ सकती है। अब सोच लीजिए कि आपको किस तरह याद किया जाएगा। तो मेरे साथ बने रहें सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार।